गांव में उस समय बंजर भूमि थी और अपने अथाह प्रयास से, कड़ी मेहनत से और दृढ़ निश्चय से उन लोगों ने बैलों द्वारा खेती की और इस खेती को उपजाऊ बनाया। जो बताया पानी का साधन बताया जाता है कि हर श्रृंगी वाला जोहर उन दिनों आप खुदा हुआ था और किसी न किसी प्रकार उन लोगों ने बड़ी में जाकर बन में जाकर उसका पता निकाल लिया। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में अब हम कुछ खास चीज़ें, ग्रामीण इतिहास एक झलक के रूप में एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम गांव कैसे बचा, गांव का इतिहास क्या था, उस कार्यक्रम को हम मुख्य रूप से पहली कड़ी ये हमारी आप देख सकते हैं। हम प्रत्येक गांव का इतिहास, जो भी गांव हमारे आसपास में हैं, वे कैसे बसे, कहां से लोग आए, किस प्रकार उन्होंने मेहनत करके गांव को बसाने का काम किया, उस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में पहला गांव जसोर खेड़ी गांव से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो दो गांव हैं जिनका काफ़ी इतिहास हमें पता है और काफ़ी इतिहास जो हमसे अभी दूर है, लेकिन जितना हमें पता है हम उसके बारे में आज एक जगह पर पहुँचे हैं और आपको इतिहास से वाकिफ़ कराने का काम करते हैं। आइए, हम दादाजी ओम प्रकाश साध जी के पास पहुँचे हैं और इनसे इतिहास की कुछ चीज़ें जो इन्होंने काफ़ी समय से सजो कर रखी हैं, जो कि गांव जसोर खेड़ी के काफ़ी आदमियों को नहीं पता हैं, उनको यह चीज़ें आगे आने वाले भविष्य में और आगे जो युवा पीढ़ी आ रही है जो अपने इतिहास से अनजान है, उनको पहचान दिलाने का काम करेगी। सबसे पहले नमस्कार दादा। नमस्ते। तो दादाजी बताइए कैसे क्या। हाँ जी, देखो, मैं ओम प्रकाश आर्य, जसोर खेड़ी। हमें पता चला गांव जसोर खेड़ी आबाद हुआ विक्रमी संवत 1362, सूदी पंचम, वार शुक्रवार, महीना भादवा। नोट जो भाट ने बताया वह इस प्रकार से है। भद्रा नदी के पास तुवंग देश से आए, वह इसलिए तंवर कहलाए। तैलान की जगह तंवर है। पहले आकर बसे गढ़ दधेड़ा और फिर पुरपाटन, फिर हस्तिनापुर, फिर गोपालगढ़ और फिर मेहरौली, और मेहरौली से नंगली होते हुए ये आकर गांव जसोर बसे। नोट, यह कलम भाट की पोथी सोनीपत से है। इसमें अब हम बात करते हैं गांव के विशेष व्यक्तियों की। विशेष व्यक्तियों में गांव जसोर, सबसे पहले गांव जसोर से शुरू करते हैं। नंबरदार नेकीराम सन ऑफ भीम सिंह, जो अपने समय का उच्च कोटि का सामाजिक और पंचायती आदमी था और हर प्रकार के झगड़ों का निपटारा गांव में ही किया। रामकला सन ऑफ हरचंद हड्डी विशेषज्ञ था, जो 150 वर्ष पुरानी बात होगी कम से कम, जिन्होंने हड्डी के मामले में चाहे पशु चाहे मनुष्य कुछ भी हो, सबको बहुत अच्छे ढंग से ठीक किया। एक हिरणा नामक, जिसका नाम हरनन था, गुमानी का लड़का था, वह सांप के काटे का ऐसा वैद आज तक कोई भारतवर्ष में नहीं हुआ। सरदार सिंह सन ऑफ नारायण सिंह, नंबरदार नारायण सिंह है जी, ये चोइले जयराम का है, जिसने टुंडा सरपंच कहते हैं। उसने कन्या विद्यालय बनवाने का बहुत बड़ा योगदान था। कन्या विद्यालय बनाने वाला महात्मा राम शरणदास कौशलेंद्र था, जिसे दौड़ कपड़िया कहते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र आता है। स्वतंत्रता सेनानी जसोर में चंदगीराम सन ऑफ कूड़ेमल, साहबराम सन ऑफ बलेराम, अभयराम सन ऑफ हुकमचंद, फतेह सिंह सन ऑफ गिरधारी लाल और सूरज सिंह सन ऑफ रामस्वरूप। महाशय पूर्ण सिंह लाल सन ऑफ लालचंद, समाज सुधारक व भजन उपदेशक। विदेशों की दौड़ में गोल्ड मेडल विजेता कर्नल संत कुमार। लाला ध्वजाराम सन ऑफ लाला बद्री प्रसाद, स्कूल में सबसे लड़कियों वाले स्कूल में सबसे पहले कमरा बनवाया। लाला लक्ष्मीचंद सन ऑफ लाला प्यारेलाल, जो गांव के बहुत से लड़के पीएनटी में नौकरी करके जो रिटायर हो लिया आज, वो सारे लगवाए, सैकड़ों बच्चे।
1939 का शहीद प्यारे सन ऑफ थाम्बू, दूसरा लड़का जिसका जाग्य है। बहन बरथो देवी सन ऑफ चंदन चोड़ की बेटी थी, बहुत चरित्रवान, भक्ति भाव की और धार्मिक प्रवृत्ति की दान देने वाली, बहुत संघर्षशील जीवन जिनका रहा है। वह युवा अवस्था में विधवा होकर यहीं रही थी। हरदयाल, जिनको आज गांव में लांडे कहते हैं, हरदयाल उनका एक पूर्वज था जिसको सावंत बताया जाता है, जो लोंगा आंसू देवाड़े से बढ़िया और जिस समय वो धाड़ से दिखाया करती उस समय लोंगा की मौत का कारण बना और रोने वाले ने वो उस पर बैठ गया और लोंगा रोने वाले ने उसका सिर काट लिया। नोट पता चला कि गांव जसौर खेड़ी, ये बता दिया है आपको। अच्छा, फिर गांव जसौर में अमर सिंह सन ऑफ फूल सिंह, जो मीर सिंह व सज्जन का पिता दादा था, 10वीं पास गांव में सबसे पहले की, जिसकी आयु आज लगभग 160 वर्ष की होगी। गांव में सबसे पहला वकील रघुवीर सन ऑफ मोलर, जिसको रघुवीर मलवा कहते हैं। गांव में सबसे पहला IAS ऑफिसर ADC प्रदीप तहलान भगवान दास का बेटा और हजारी का पोता, जो आज अभी मौजूद है, 2 वर्ष पहले हुआ है। ये गांव खेड़ी जसौर से पहलवान नंदलाल सन ऑफ दादा ढोला हमारे इलाके का उच्च कोटि का पहलवान था और नेक, ईमानदार, सदाचारी और बहुत सरल। नंबर 2, पंडित हरद्वारी लाल वैद सन ऑफ पंडित तिरखा, जो आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति थे। ताऊ नानूराम दाड़ा सन ऑफ दादा रघु, प्रसव चिकित्सक, चाहे नारी हो, स्त्री हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, प्रसव चिकित्सक ऐसा कोई नहीं हुआ। पंडित केशवराम वैद महान वैद था, आत्मविश्वासी था, पाखंड विरोधी था। उसके पिता का नाम रामदत्त था। मृत्यु 25 सितंबर 1977 को हुई, जन्म का पता नहीं। जयलाल सबसे पहला BA सन ऑफ तुलसीराम चंदन का भाई, जो 1916 का BA था। 1916 में BA करना बहुत बड़ी बात थी। जिला रोहतक से 2 लड़कियों ने किया था, चौधरी माड़ू सिंह ने और भाई जयलाल ने। हरनारायण DSP सन ऑफ नानक, बड़ा परोपकारी, सरल स्वभाव ऑफिसर था। गांव के बहुत अपने समय के लड़कियों को पुलिस में भर्ती करवाया। दफेदार केसरिया, पिता के नाम का पता नहीं, शिक्षा प्रेमी था और सामाजिक आदमी था। बोलिए। श्रीमती शांति देवी, पत्नी सुबेराम के पिता का नाम हुकुम सिंह, गांव में कन्या शिक्षा व स्कूल की जन्मदात्री, जिसको उस्ताद जी कहते हैं। सबसे पहले अपने ही चौबारे में, छोटा चौबारा था, 2, 4, 10, 20 लड़कियों को पढ़ाने की मंजूरी लाई। उसके बाद चौपाल मूसोवाड़ी में पढ़ाया और उसके बाद जसौर में 2 कमरे स्कूल के बड़ी मुश्किल से उसने बड़ी मेहनत से और चंदा करके बनवाया। वह श्रीमती शांति देवी, प्रधान राजेंद्र की माँ। उससे अगला श्रीचंद सन ऑफ अमर सिंह, बैरागिया में है ये, जिसको बैरागी पाना कहते हैं। गांव का सबसे पहला तहसीलदार और बहुत ईमानदार, भक्ति भाव का सज्जन ऑफिसर। सूबेदार जयराम, जो रणधीर के पिताजी हैं, कृष्ण प्रधान के दादाजी हैं, मेजर ध्यानचंद की टीम के प्लेयर थे, खिलाड़ी थे। अध्यापक निहाल सिंह, गांव में वैदिक धर्म का व वेदों का प्रचार पाखंड खंडन करने वाला व आर्य समाज का संस्थापक। लाला रामदयाल, जिसने शुरू में हरसिंगी पर देवी का मंदिर बनवाया, जो आकार में बहुत छोटा था। नंबरदार झाड़ू, विक्रमी संवत 1917 में गांव में पश्चिम वाली नहर मंजूर करा के और खुदाई करा के ले आया।
शहीद राजवीर सन ऑफ राम में कीर्ता क्या कहे? राम स्वरूप उर्फ ताका वाल्मीकि, जिसने मांस भक्षण का पुरजोर विरोध किया और ईश्वर भगत था, अपने समय में सारे की सारी वाल्मीकि बस्ती में मांस भक्षण बंद करवा दिया। स्वतंत्रता सेनानी रेसाल सिंह सन ऑफ अमीलाल, जिनको कुडिया के कहते हैं। देवी सिंह, जिसको देवबा कहते हैं, सहजराम का। लस्से छिपी धन सिंह का, जो और एक किशनलाल, जिसके पिता का नाम नहीं पता। पंडित साहब शरण, पंडित जोतराम, उस कोटि के वैद निःशुल्क गाँव में दवाइयाँ दी और सरल और परोपकारी व्यक्ति था। गांव में पशु चिकित्सालय साहब शरण ने बनवाया, जो आज उसका गेट बनने के लिए तैयार है। हेडमास्टर उमेश सिंह राष्ट्रपति अवार्ड और प्रिंसिपल नादर सिंह राष्ट्रपति अवार्ड, दिल्ली, ये गांव के थे। प्रिंसिपल नादर सिंह परमा के चाचा जी हैं और हेडमास्टर उमेश सिंह को तो अभी सभी जानते हैं। ये मुख्य रूप से गांव के 2 राष्ट्रपति अवार्डी, जो काफ़ी पुराने समय के अवार्डी थे। ये जो जानकारी आपको दी जा रही हैं, ये मुख्य रूप से कई जानकारियाँ तो इसमें ऐसी हैं जो लगभग 1900 सन के आसपास की हैं और कुछ जानकारियाँ बाद की हैं। विषय गांव में जो सबसे हुआ उसकी जानकारी मैंने अपने गांव के बुजुर्गों से या समाज के गणमान्य व्यक्तियों से पूछा है। गांव में सबसे पहला मकान लाला पेमला ने बनवाया, जो जसौर में है। गांव में सबसे पहले ईंट पकाने का भट्ठा, जिसको चिमनी कहते थे, सम्मत 1884 में लाला भरतू उर्फ भरत ने लगवाई। गांव में सबसे पहले जलेबी बनाकर धर्म भंडारा कांशीराम पंडित का किया, जो लाभे का 5वां दादा था। गांव में सबसे पहले रेडियो भाई उजाड़ा ताऊ देवी सिंह का लड़का ले आया, उसके ब्याह में मिल गया था। गांव में सबसे पहले ट्रैक्टर मुनसाराम सन ऑफ सादी, जो बैरागियों में मास्टर रामफल के पिताजी वो ले आए। गांव में सबसे पहला मीटर बिजली कनेक्शन जागे सन ऑफ चंदक मिंड क्या कला गया। गांव में सबसे पहली घड़ी अलार्म चंदगी राम सन ऑफ कूड़ेमल ले आया। गांव में हाथ से घुमाकर चारा काटने वाली मशीन कंडासा कहते थे, वो चंदगी कूड़े ले आया। गांव की चौपाल पक्की सबसे पहले मडूसर वाली बनी। गांव में साइकिल सबसे पहले पंडित केशवराम वैद्य जी ले आए। गांव में गेहूँ, अच्छा इसको छोड़ दो। गांव में पहला कुआं अज्ञात है, लेकिन दूसरा कुआं कुर्डिया सनो भोलाराम ने बनवाया। गांव में सबसे पहला व्हीकल मोटर मीर सिंह, जिसको मीरू कोडा कहते हैं, नंबरदार नेकी का लड़का, वो ले आया। गांव में सबसे पहला मैट्रिक अमर सिंह सनो फूल, बता दिया ना, आ लिया ना। गांव में सबसे पहला मैट्रिक अमर सिंह सनो फुल्लू, जो आज लगभग 160 वर्ष का होगा। गांव में सबसे पहला बीए जयलाल सन ऑफ तुलसी, जो 1916 में बीए करी। गांव का सबसे पहला पीएचडी राजेंद्र सन ऑफ चंदगी धौणा का। गांव में सबसे पहला मोटरसाइकिल होशियारे सन ऑफ भोगाना, बैरागी बताया जाता है। पहलवान नंदलाल का जन्म 1865 में हुआ और मृत्यु 1923 को, विक्रमी सम्मत है ये। गांव का सबसे पहला पायलट नारायण सिंह सन ऑफ चंद्रे, जो टेका दूगढ़ पहलवान सूबेर के। जैसे आप देख पाएंगे, ये सभी जानकारियाँ काफ़ी बारीकी से इकट्ठी की गई हैं और शायद गांव के इतिहास में जो पहली बार हुआ, ऐसी जानकारियाँ किसी गांव में मिलेंगी। शायद हमें उम्मीद भी है कि शायद ऐसी जानकारियां कहीं पर न मिलेंगी, लेकिन ये काफ़ी बारीकी से इकट्ठी की गई जानकारियां हमारे दादाजी के प्रयास से संभव हो पाई हैं। और शायद आज ग्रामवासी जो मुख्य रूप से दिसौर खेड़ी गांव के वासी हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव के इतिहास की वे बारीक चीज़ें जानने का काम आज कर पाएंगे। तो जिस प्रकार अब हम कुछ सवाल दादाजी से पूछना चाहते हैं, तो जैसे दादाजी, जब शुरुआत में अपने पूर्वज यहाँ पर गांव में आए थे, तो यहाँ की ज़मीन कैसी थी और उन्होंने कितना प्रयास किया इस ज़मीन को बढ़ाने? गांव में उस समय बंजर भूमि थी और अपने अथाह प्रयास से, कड़ी मेहनत से और दृढ़ निश्चय से
उन लोगों ने बैलों द्वारा खेती की और इस खेती को उपजाऊ बनाया। जैसे हम और भी सुन पाए था, आपने जैसे बताया कि काफ़ी स्थान बदलने के बाद हमारे पूर्वज यहाँ तक पहुँचे, तो जैसे उन्होंने अनेक कई किलोमीटर का सफ़र तय किया, तो उस समय जब वे यहाँ पर पहुँचे तो किस माध्यम के द्वारा यहाँ पर आए? उनके पास अपना यातायात का साधन बैलगाड़ी हुआ करती थी और उसी माध्यम से वो एक छोटा सा कबीला यहाँ आकर बसा। और जैसे जो शुरुआत में फसलें होती थी यहाँ पर, जैसे बंजर ज़मीन, चारों तरफ झाड़ियाँ जंगल होते थे, उनको काट कर उन्होंने उस ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाया। तो आरंभ में क्या क्या फसलें उन्होंने उगाई? सारा कृषि कार्य बरसात पर ही निर्भर होता था और ज़्यादातर उस समय बाजरा और चने की बिजाई ज़्यादा की लोगों ने। जैसे हम एक बात और पूछना चाहते हैं कि उस समय गांव में आपको पता हो तो पानी उपलब्ध होता था या नहीं होता था, या कहीं दूर से पानी लाना पड़ता? गांव के पूर्वजों ने जो बताया, पानी का साधन बताया जाता है कि हर सिरंगी वाला जोहर उन दिनों खुदा हुआ था और किसी न किसी प्रकार उन लोगों ने बन में जाकर उसका पता निकाल लिया। और उस समय जैसे जो पुराने घर होते थे, जैसे आजकल तो सीमेंट के घर होते हैं, उस समय जो उनका रहने का आवास होता था 700 800 900 वर्ष पूर्व, तो वो कैसा होता था? वो बहुत कच्ची ईंटों का होता था, बहुत छोटे आकार के मकान होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उन कड़ियों की लंबाई, शुरुआत में उन कड़ियों की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 7 फुट होती थी। जैसे आपने सुना कि कितने प्रयास के बाद पुराने समय में बुजुर्गों ने इतनी मेहनत की, जिसके बाद आज हम ऐसी बुलंदी पर पहुंचे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी क्लिपों को देखकर आप अपने इतिहास को जान सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और आपसे अनुरोध यही करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।